मेरी बेटी मिल जाए। आपकी दोनों बेटियां अभी भी गायब हैं? हाँ, दोनों बेटी मेरी सलामत मिल जाए इनके। जहाँ कहीं से ढूंढो, उनको जानकारी करो मेरी बेटी को। मैं बहुत परेशान है। बेटी को कभी हमने मारा नहीं, कुछ किया नहीं, तो मेरी बेटी को ले गए। लड़का को जेल बैठाओ। जेल भेजना चाहिए। हाँ हाँ, बेटी को मेरे डराए के रखो है, जाके मारे कि ये बेटी डराई गई तो ये बोलिए नहीं, अपने बाप को खिलाफ बोलिए। को सजा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द। जल्द सजा मिलनी हाँ। चाहिए। नाबालिग बच्ची है। हाँ, दो बहनें। जिसने मेरे साथ हादसा किया है, मिले भगत सब थे, गौरव, राहुल, विशाल, विशाल की माँ और सामने वाले के जान पहचान में थी वो। एक भाई होने के नाते। भाई होने के नाते उसे जेल होनी चाहिए, उम्र कैद की। उम्र कैद। और कौन है इसके बीच राहुल के साथ साथ? राहुल के साथ साथ और हम नहीं बता सकते। और ये भारत जो आया था, ये विशाल जो है, विशाल का दोस्त है। और विशाल हमारी मौसी की बहू का लड़का है। विशाल की मम्मी है जो हमारी भाभी है। अच्छा। और जो विशाल है वो हमारा भतीजा है। और जो भारत है वो विशाल का दोस्त है। अब गौरव ने मोबाइल स्विच ऑफ कराया है, गौरव ने हमें भगाया है, गौरव की माँ ने स्विच ऑफ करवाया, गौरव ने हमें गुमराह किया। ये गौरव ने कभी बात ओपन नहीं करी वहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में ये ई रिक्शा नहीं होते बैटरी वाले, वो ठेक चलाता है। ठीक है। और जो उसके रिक्शे चलते हैं, मतलब 4 उसके खुद के हैं और वो रिक्शे की ठेकेदारी लेता है, जैसे बीट का काम करता है। तो वो दिल्ली पुलिस को बीट भरता है अपने रिक्शे की। अच्छा। ये काम उसका है। और अपनी खुद की गाड़ी है इको, वो उससे अपनी डिलीवरी करता है। ये काम उसका, गौरव का खुद। राहुल क्या करता है? राहुल हमारे साथ लेंटर पे जाता था। ठीक है। भारत क्या करता है? भारत तो ये विशाल के साथ आया था। अच्छा। और विशाल क्या करता है? विशाल हमारे साथ ये कंपनी में काम करता था। आपकी बेटी के साथ इतने दिन लापता रही, उसके साथ गलत काम हुआ, आप क्या चाहती हैं अब? मैं अपनी बेटी को चाहते हैं, मेरी बेटी मिल जाए। आपकी दोनों बेटियां अभी भी गायब हैं? हाँ, दोनों बेटी मेरी सलामत मिल जाए इनके। जहाँ कहीं से ढूंढो, उनको जानकारी करो मेरी बेटी को। मैं बहुत परेशान है। बेटी को कभी हमने मारा नहीं, कुछ किया नहीं, तो मेरी बेटी को ले गए। कभी आपको जानकारी मिली कि आपकी बेटी राहुल से बात करती है? नहीं, हमने नहीं किसी को देखो। बेटियों के पास मोबाइल है? हमने देखा ही नहीं फोन किसी की बात। बेटी के साथ गलत काम हुआ, उसको लेकर क्या चाहते? लड़का को जेल बैठाओ। जेल भेजना चाहिए। हाँ, राहुल को, उनको सजा जल्दी दो, ज़्यादा जल्दी सजा चाहिए। लड़की को 3 उनको लेके गए। और गौरव ने सिखाते रहे मेरी बेटी को कि बेटी ऐसे ना बोलना। उसको डराया गया? हाँ, डराएगा। हमारी लड़का को बचाना, भारत को बचाना। गौरव बोले, विशाल की अम्मा बोली कि मेरे बच्चा को बचाना, छोटू को बचाना, सबको बचाना। मेरे बोलते रहे। ये बात आपसे भी कही है? हाँ, मेरी बेटी को सब बात कही है। बच्ची को डरा करके रखा है? हाँ, बेटी को मेरे डराए के रखो है, जाके मारे कि ये बेटी डराई गई तो ये बोलिए नहीं, अपने बाप को खिलाफ बोलिए। ये चक्कर। बेटी को लेकर कोई आश्वासन मिला है? कब आएगी? अब देखो, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में मैं ढूंढ के ले आएंगी। फोटो भेजी गई। हाँ, 2-2.5 महीने हो गए उनके। और का 2-2.5 महीना हो गए। अब तक कोई पता नहीं है? नहीं, कोई पता नहीं है। पहले भी कांड हुआ था, गांव वाले ने मारा। आइए, आप आइए। मम्मी नहीं बोल पा रही हैं आपकी, आप आइए। के बच्चे आपकी बड़ी बहनें, छोटी बहनें जो गायब हुई हैं? हमसे 3 छोटी बहन है। सबसे बड़ी आप हैं? जी नहीं, हमसे बड़ी एक और बहन है, दीदी। और क्या नाम, उनकी शादी हमारी टूलना में हुई है, हमारी शादी अलीगंज में हुई है। और खूब धूमधाम से करी है, सबकी फैमिली राजी मन से हुई है। पर हमारी जब पहले भी हमारी हादसा हुआ था, हमारे माँ बाप सब पीटे थे, बहन भाइयों की इज्जत, मेरी बहनों की इज्जत भी लूटी गई थी, समझो कपड़े तक के फाड़ दिए गए थे। राम लड़े थे बर्मा ने और उनने मारा पीटा, और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी कुर्रा थाने से। इस चीज़ की हमें, ये चीज़ की पिटाई क्यों हुई? हमारी ज़मीन जायदाद की वजह से। और क्या नाम, उन लोगों ने डंडे मारे, उनके सब लड़के बच्चों ने उन्हें डंडे मारे, हमारी बहनों को, हमारी बुआ की बिटिया को भी सिर फाड़ दिया था। उसकी भी कोई वो नहीं हुई, और ना कोई मेडिकल उनका लिया गया, और ना हमारी कोई सुनवाई। फिर हमने कार्रवाई वहाँ से करी थी, मैनपुरी थाने से। मैनपुरी थाने से की? तब हमारी थोड़ी बहुत अभी तक। फिर उन्होंने हमारे बाप के ऊपर फिर गुंडागर्दी का वो भेज दिया, वारंट भेज दिया। जी, माँ बाप का और मेरे भाई के। दबंगई होती है आपके ऊपर? हाँ। पुलिस ये पोजीशन है। अब जो लड़की को मुकदमा चल रहा है, अब हम दोनों जन तारीख जाएंगे।
100 रुपया किराया लगता है। बिल्कुल लगेगा। हम जानते हैं। मंजू थाने में है। मंजू कौन है? अरे वो थाने में बिन के सब भाई हम सब वो थाने- सब चमचे हैं वहाँ के, सारे चमचे हैं। सिर्फ वो पुलिस वो जो दरोगा साहब है, थोड़ी बहुत उन्होंने सुनवाई करी है, बाकी किसी ने नहीं सुनवाई करी हमारी, कोई नहीं सुनवाई करी है। हम गरीब इंसान है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमें लोगों को मारा पीटा भी गया, हमें दिलासा यही दिया अभी तुम्हारी होगी, अभी होगी, वो वहाँ जाओ, कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई है। जब हमें मैनपुरी में जाके सब कुछ हमें वो सुनवाई हुई है, हमारी वो भी किया गया और मैं हमारी मतलब वो भी मतलब मेडिकल वगैरह सब कुछ लिए, तब भी अभी तक के कोई एक्शन नहीं लिया गया उनको, अभी तक उनको बंद नहीं करा गया। उस तक डिलीट कर दिया। किसने डिलीट करवाया? पुलिस थाने ने किया डिलीट वीडियो। हमारे भाई के पास, हमारी बहन से पासपोर्ट डरा के पासपोर्ट पूछ के, और हमारी बहन से मेरा भाई का फोन था, उसकी वीडियो सारी डिलीट मारी उन लोगों ने। थाने वालों ने करवाई? थाने वालों ने, कुर्रा थाने वालों ने। इसमें उस दिन मंजू ने हमारा फोन ले लिया, क्राइम बेंच वाले ने कहा देखिए ये साला रिकॉर्डिंग करता है। हाँ। और उसने मंजू ने हमारे पे पता नहीं ये फोन करने के बाद में हमने बच्चों को देखा, हमने बेटा देखो जिसमें क्या हो, उसने कहा है कि इसमें यानी क्या चीज़ है, तो मंजू ने अपने में डाल ली है ये काका बात कर रहा है, किन से बात कर रहा है, क्या मीडिया में कह रहा है, क्या क्या कह रहा है। पुलिस हमारे फोन से ये सब मंजू है कौन? ये मंजू कोई दीवान है, दीवान है थाने का। नंबर है मंजू का आपके पास? हमारे पास नहीं सर। ठीक है, मैं पता करवा लूंगी, किसी के पास होगा तो जरूर दे। मंजू का नंबर कौन है? जाओ। मोनिका और मंजू दोनों का नंबर चाहिए मुझे। मंजू की बात ये है कि जाओ तो इतनी गंदी गाली देता है, हम नहीं और आपको हम 10-5 आदमी के सामने कहलवा सकते हैं कि ये जाके इतनी वो कर देता है, कुछ कह नहीं सकता। जात का मुसलमान है, इतना बेशब्द बोलता है कि इतना कोई नहीं बोलता है थाने के अंदर। जाति सूचक गाली दे रहा है। हाँ, ठीक। इसको इतनी बड़ी नफरत है। आपकी तीनों बहनें गायब हुई, एक बहन आपकी मिल गई है, उसके साथ भी गलत हुआ है। आप क्या चाहती बड़ी बहन होने के हम नाते? तो चाहते हैं इनको सजा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द। जल्द सजा मिलनी हाँ। चाहिए। नाबालिग बच्ची है। हाँ, दो और बहनें। जिसने मेरे साथ हादसा किया है, मिले भगत सब थे, गौरव, राहुल, विशाल की माँ और सामने वाले के जान पहचान में थी। वो लोग आते जाते थे, इनके सामने वाले के जान पहचान में थे सब कोई। हाँ। हमने मैडम बहुत और हम लोगों को ये भी बोला जा रहा है, कर क्या लोगे, किसने कहा हमारा ये? कर लो। ये बात किसने कही? हमारे सामने वालों ने कहा है। ये बातें बच्चे हैं नहीं। नहीं, जो बात सच है मैडम वो बात है। हमारे बाप को एकदम दबाव को गाली आलियां सब कुछ मतलब वो धमकी। अब हमारे बाप अकेले हैं इस टाइम, हमारा भाई भी अकेला है और उनको दबा के मतलब वो करा गया है, तो हमारे बाप चुप हो गए। ये हकीकत है। ये लड़का बैठा कल्लू, राम कुमार नाम है इनका कुछ कल्लू चाचा का कोई कसूर नहीं है, ना राजेश चच्चू का कसूर है पवन यादव का, पवन पवन कौन कुमार है? का, पवन ये हमारे सामने वाले का, उनके सब दोस्त यार हैं, उन्हीं के इस रिश्ते से आज मेरे घर में ये कांड हुआ है। अच्छा। हाँ, इसको हमने बहुत समझाया। इनके वजह से आज मेरे घर तो बोलने से साफ इनकार किया कि आप नहीं जानते कोई चीज। जानते हैं, पूरा जानते हैं। एक मिनट, लेंटर पे आता था। इधर आइए, आप मेरे पीछे आइए। बैठिए, आप उठिए नहीं, मेरे पीछे आइए, थोड़ा सा झुक जाइएगा कैमरा में ताकि आप आ सकें। आप ये बताइए, मैं भी एक बेटी हूँ ना, मैं भी किसी की बहन हूँ। आपके घर में बहन है, आपके घर में माँ है, बेटियाँ हैं, ठीक है ना? आप बताएं, किसी बच्ची के साथ रेप होगा तो क्या होगा? आप जरा बताएं, एक भाई होने के नाते। भाई होने के नाते उसे जेल होनी चाहिए, उम्र कैद की। उम्र कैद की होनी हाँ चाहिए। जी। आपकी भी शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, आपकी हमारी बेटी। बहन है, अगर हम किसी के साथ करते तो हमारे साथ भी ऐसा होता। ये जाल किसने बिछाया था, आपको पता है ये चीज? ये हम बता तो रहे मैडम, राहुल आता था लेंटर पे। 1 साल बाद, हम 1 साल हो गई दिल्ली रहते हैं, अब 1 साल आदमी तो 10 दिन में कर जाता है, उसे तो 1 साल हो गए, उसने क्या किया क्या नहीं। हमारे जरिए से पहले आता था लेंटर पे। राहुल का नंबर है आपके पास? हाँ, नंबर है मेरे पास, मैंने आप दिया। नंबर दीजिएगा। हाँ, मैंने नंबर इनको दे दिया, थाने में भी दे दिया मैडम। हाँ, और कौन है इसके बीच राहुल के साथ साथ? राहुल के साथ साथ और हम नहीं बता सकते। और ये भारत जो आया था, ये विशाल जो है, विशाल का दोस्त है, और विशाल हमारी मौसी की बहू का लड़का है। विशाल की मम्मी है जो, वो हमारी भाभी है। अच्छा। और जो विशाल है वो हमारा भतीजा है, और जो भारत है वो विशाल का दोस्त है। अब और शादी में कोई आया तो उसे मैडम भगा तो देंगे नहीं। वो भी रिश्तेदार नहीं है, वो कौन? भारत है वो और राहुल है, ये रिश्तेदार नहीं है मैडम। अरे ये रिश्तेदार नहीं है। तो फिर तब अपने हाँ, बोलने दो, इसको भी बोलने दो, आप बोलिए। जो विशाल है वो हमारा रिश्तेदार है, जो भारत है उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। कॉन्टेंट नहीं है राहुल का आपसे, वो करना हो गौरव का राहुल नहीं है। ये तो तुमने देख ली कि गौरव की कहानी कितनी बड़ी भाई।
गौरव चाहता तो आज लड़की कितने दिन प्राप्त होती, आज हमारी विशाल इतनी चाहता वो बदनामी तब नहीं भी हमारी कार्रवाई जल्दी होती, मैं हमारी बहन उसी टाइम उसने पकड़ती। भगाया करा। क्या नाम, विशाल और गौरव। किराए भाड़े में। एक मिनट जी, बोलिए। हमारे- और जो गौरव था उन्होंने हमारी स्थिति देखी, मैंने उनको अपनी स्थिति बताई है, भैया हम गरीब हैं, वो मेरे चाचा और वो लड़की वाले आ रहे हैं, उनके साथ अपनी गाड़ी ले चलो। तो उन्होंने कहा ऐसा करो छोटू उनके साथ ही रहते हैं, ऐसा करो छोटू अगर लड़की वहाँ मिल जाए तो अपने चाचा से कह देना कि पैसे दे दे, खुद की गाड़ी है, और ना मिले तो उनसे कह देना पैसे मत दे, हम यही समझेंगे कि हमारी भी बहन बेटी है। ये बात पैसे गौरव क्यों ने- मांगा, पैसा क्यों मांगा जा रहा है? नहीं, ये- वो गरीब है, वो करने उसने ठीक है आपकी ये बात बात है। क्यों मांगा? क्या लड़के को सेल करता है? मान्य। कौन? अच्छा, मानव तस्करी करता है वो? राजेश, अब ये तो वो गौरव को बुलाया जाए तो उसको पता लगेगा। नहीं, तुमने ये देख ली है, गौरव की बात सुन ली लड़की। हाँ ये भी गौरव ने। ये अब ये जब लड़की गौरव पता है कि गौरव ने मोबाइल स्विच ऑफ कराया है, गौरव ने हमें भगाया है, विशाल की माँ ने स्विच ऑफ करवाया। गौरव ने हमें गुमराह किया, ये गौरव ने कभी बात ओपन नहीं करी वहाँ पे दिल्ली में। तो आपको भी पता है ना, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश में आप लोग रहते हैं, यहाँ मुस्लिम लड़कियों के साथ इस तरह से रेप हुआ है, इस पर क्या कार्रवाई आपको अंदाजा है इसका? अंदाजा के जो जिसने गुनाह किया उसको तो जेल होनी चाहिए मैडम। जेल होनी चाहिए। हाँ जी। मैडम इनसे ये पूछो, जो गौरव है दिल्ली में उसका कारोबार क्या है? पुलिस क्या कारोबार है उन लोगों का, क्या कारोबार है बताएं? वो दिल्ली में ये रिक्शा नहीं होते बैटरी वाले, करता पुलिस वो से क्या ठेक चलाता है। ठीक है। और उसके रिक्शे चलते हैं, मतलब 4 उसके खुद के हैं और वो रिक्शे की ठेकेदारी लेता है, जैसे बीट का काम करता है। तो वो दिल्ली पुलिस को बीट भरता है अपने रिक्शे की, अच्छा। ये काम उसका है। और अपनी खुद की गाड़ी है इको, वो उससे अपनी डिलीवरी करता है, ये काम उसका गौरव का खुद। राहुल क्या करता है? राहुल हमारे साथ लेंटर पे जाता था। ठीक है। और भारत जब क्या मैं- करता है? भारत तो ये विशाल के साथ आया था। अच्छा। और विशाल क्या करता है? विशाल हमारे साथ ये कंपनी में काम करता था। ये कन्नौज जो राहुल है, इसका यही व्यापार है, मजदूरी करता है और जब इसके अंडे पे जो कोई मुर्गी चढ़ जाती है वो लेके चला जाता है। मैडम ये लड़के आए किसके रिश्ते से, ये हमारे- कौन सा रिश्ता है इनका, हमारा ये वो तो चीज आपको पूछिए एक आप। मिनट फिर से मैं पूछूंगी। आपको पता है आप हिंदू हैं, हाँ जी। लड़कियां मुसलमान हैं, हाँ जी। गैर मजहब में जाकर किसी लड़की के साथ आप फंसा रहे हैं, लड़कियों को फंसाने का काम हुआ ना ये? हाँ जी, बिल्कुल। लड़की को फंसाया, उसके साथ आपने रेप किया, उसकी इज्जत लूट ली। बिल्कुल, हम तो राहुल का घर भी बता सकते हैं, और ये राहुल के घर पुलिस गई भी है, उनके पापा भी मिले थे, मम्मी भी मिली थी, राहुल की बीवी मिली थी। राहुल कहाँ का रहने वाला ये है? टिमरक का रहने वाला है। टिमरक का रहने। हाँ जी। अभी वो मिलेगा? अभी तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं मुझे बात करनी है उससे। हाँ जी, ठीक है? ठीक है जी। जी बोलिए। लेकिन राहुल हमारे जरिए से नहीं आया, वो बस हम लेंटर का काम करते हैं, मैम गरीब हैं तो हम कुछ तो काम करेंगे ही। मैडम, जब अभी हम समझो कि ये तो लेंटर का काम हो गया, हमारा 10 बीघा खेत है तो हम मंजूर भी बुला सकते हैं। अब ये थोड़े नहीं कि हम मंजूर बुला रहे, वो हमारा गेहूं ही चला जाए। दोस्ती बाहर तक की होती है, घर तक की दोस्ती हम नहीं काम होती मैडम है। घर पे करेंगे, जब लेबर कोई यहाँ जान तक- पहचान नहीं है, वो जब ऐसा हादसा ऐसा इंसान दिखता है तो घर पे क्यों आया वो, किस सोचो मतलब जरा, से एक आया? घर की 3 बेटियां, वही उसने राहुल का ही करामात है ये सारी, तुम्हें कितने ना समझाए? ये राहुल की करामात है सारी। और राहुल का अगर- अब तक गिरफ्तारी हमारे माँ क्यों नहीं हो बाप ने पाई? ये इनको अपने पुलिस- बच्चों जैसा समझाइए, हमारे ये रिश्ते- पुलिस गाँव वाले के की गलती है चाचा ना, लगते हैं वो हमारे। राहुल का पिता भी वहाँ मिला, उनको क्यों नहीं पकड़ा? जब किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, जब राहुल का पिता पकड़ा जाता तो राहुल अपने आप आता, या उसकी माँ को पकड़ा जाता, या उसकी बीवी को, या उसके बहन भाई को, तो क्यों नहीं पकड़ा राहुल के पिता को या उसके माँ बाप को? पुलिस भी छूट दे रही है इसको। हाँ। पुलिस भी मिली अब भगत, आप बताइए। पुलिस भी मिली भगत हुई है। हम क्या गरीब नहीं, हमारा घर देखिए आप मैडम किस तरीके का बना हुआ है, हैं? क्या हम वो है इसी की चीज का तो फायदा उठाया हुआ है। ये क्यों आते थे, किस मतलब से आते थे, ये बात हम चाहते हैं। और हमारी ये चीज की कार्रवाई कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कई लोग एक साथ है, राहुल है, भरत है, विशाल है, विशाल की माँ है, विशाल की माँ जी है, हाँ सब कोई है। हाँ, 4-5 आप लोग लोग चाहती कि सबको जेल भेज दिया जेल भेज दिया जाए पूरा 100% से। चक्कर ये अब इस जाए? जानकारी पवन ने दी आपको कि किस तरह से क्या कुछ हुआ है? में हम नहीं बोले हैं कि ये ने जानकारी दी है कि पड़ोसी के नाते थे, हमने कि बेटा अपना आपको इनकी रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, हमने बेटा अपना ध्यान रखिए, आप कोशिश करके हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। क्यों आपकी जरिया से आया कि हाँ भैया आया, और हमने कि दोनों कांड निकले तो इसी के नीचे निकले। इसके दोस्त ऐसी दोस्ती किस काम की है? आज तो ठीक है, आज तो हमारे साथ में किया, और कल तुम्हारी बहन की शादी नहीं होती तुम्हारे साथ में, और जिनकी दोस्ती रही उन्हों के साथ में कुछ दुष्कर्म ये हुए कि हमारे मोहल्ला के कुछ लोग देखते मजा देखते हैं, पर ये नहीं कहते कि कल को ये क्या होगा, ये नासूर क्या बनेगा। ये चीज़ बच्चे औरतें जो समझदार हैं, औरतें चाहे तो ये कांड नहीं हो सकता, किसी के बच्चे नहीं बर्बाद हो सकते। बिल्कुल।
ये नहीं समझते, ये देखते हैं कि अब आप ये बताएं कि आप थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिएगा, बैठिए आप, बैठिए बैठिए बैठिए। आप ये बताएं कि अब इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो राहुल हो, भारत हो, जितने लोग जिम्मेदार हैं, उसको जेल भेजना चाहते हैं आप? बिल्कुल, कैमरा इधर कीजिए आप। बिल्कुल इस हिसाब से भेजना चाहिए कि जो आज हम गरीब हैं, हमने तो अपनी आवाज उठा ली, पुलिस पे दबे नहीं है, और हमारे लोगों ने कहा है कि तुम परेशान ना हो, हमने चंदा किया, भीख मांगी, हम तो ये कहते हैं हम रो रहे, हमारे और भाई ना रोए, बेचारे इस लायक नहीं है, बेचारे चुप्पा, लड़की चली गई, घर बैठा लिया, आज ये शक्ति होती, पुलिस सुनती नहीं है, और पुलिस सुनती होती तो आज ये कांड नहीं हुए। जिसके घर में आज मैडम हमें पूछो हम क्या जिंदगी में कर सकते हैं, एक कलंक लग गया कि हम क्या करेंगे, हम पे कलंक लग गया, हमारा पूरे गांव पे लग गया, हमारे मोहल्ला पे लग गया है। हम तो ये चाहते हैं कि मालिक ऐसी शक्ति ये सरकार करे कि जो किसी के बच्चों के साथ में ना होए। हम तो ये कहते हैं कि आज हम रो रहे, हमारे और भाई छोटे न रोए, बड़े या छोटे कोई भी होए, इस मामले में न रोए, उनको और कैसे रोए तो कोई बात नहीं है। हमें इस बात का दुख है कि इज्जत जाएगी, इज्जत दोबारा नहीं मिलती, ना पैसे से मिलती है ना कैसे मिलती है, बिल्कुल। इज्जत बनाने से बनती है। हम अच्छे नहीं किसी से कह सकते तो हम बुरे नहीं कहना चाहिए। अंकल आप ये बताएं जी कि भारत है, राहुल है, विशाल है और गौरव है, हाँ। ये सब एक साथ हैं, एक साथ, गौरव एक- की माँ है, हाँ। इन सब को आप चाहते कि जेल जाएं? हाँ बिल्कुल, इस वजह कि इनने दूसरे की पड़ियां बर्बाद बिक गई, भैंसें बिक गई, हमारी भैंस बिक गई होगी, हमारा आज 1.25 लाख रुपया बर्बाद हो गया। कैसे हमने पैदा किया, हम लड़का देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, हम बर्बाद हुए, हमारे पड़ोसी। इस वजह हम पड़ोसी की ये कहते, पड़ोसी ने हमारे साथ में उसकी गलती है, ये लड़के हैं, ये नहीं जानते कि दोस्त क्या मकसद है, ये क्यों आते हैं। गौरव है और जो विशाल है, जिम्मेदार है, उसको माँ जेल है, भेजा जाए। हाँ जो जिम्मेदार है, और सबसे ज्यादा ये सख्ती करी जाए इन पे, दो पे, गौरव पे और ये कन्नौर राहुल पे, ये इसका भारत पे। हाँ भारत पे ये व्यापार है इनका। विशाल की माँ को भी नहीं छोड़ा। हाँ क्यों हमें ये पेट में देती रही, तुम बच्चे को साफ कह देती, हमने कहा, और ये कहा कहती रही, हमने मैडम ये कहा है कि आप मैडम आप इसी जगह हो, बाई चांस कल महीना 2 महीना हो गए, बच्चे के साथ में हो जाएगा, फिर हम लड़की को कहाँ ले जाएंगे इस औरत। अरे भैया तुम परेशान ना हो, और उधर सब मुखबरी देती रही, सब मुखबरी देती रही। तुम्हें मुखबरी देने का मकसद क्या, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, तुम्हारा परिवार का नहीं, तो इसका मकसद क्या है। गौरव का और उनका 4-5 दाएं गाड़ी आई, उस ये लोग बर्बाद आप हो गए। कोशिश कीजिए गौरव भारत सबकी एक फोटो, एक फोटो, और आपने FIR दर्ज करवाई इन सभी के नामों पर? बिल्कुल नहीं, FIR तो हमने गौरव के और पवन के नाम से की। अबे FIR किसी के नाम नहीं हुई है, अबे वो गोपनीय में चल रही है। क्यों नहीं करवाई अब तक? FIR करी, दरोगा जी लिखी नहीं, एक केवल भारत के ऊपर। अब जो पकड़ के आए उसके चालान करो, और बाहू में कोई दफा नहीं लगी है। आपकी बेटी जिसका भी नाम बताए, 4-5 लोग हैं, उसमें कोई महिला भी है, सभी पर सबसे पहले आपको FIR करना होगा। नहीं, वो गौरव की, वो करना विशाल की माँ है, जो उसने हमारे साथ में गद्दारी की। क्या है उसकी राजनीति, ये हम चीज नहीं जानते, इसका व्यापार है, क्या है क्या नहीं है। तो क्या चाहते हैं, हम ये सबको चाहते हैं जेल कि भेजा जो जाए? जितने लोग हैं जेल भेजा जाए, और इस वजह भेजा जाए कि जो आज हमारे साथ में हुआ है, गरीब आदमी। हम तो कहते हम गरीब है, पैसे वाले के साथ में किसी की नहीं हुए। इज्जत गरीब की और पैसे वाले की बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा जरूर उनसे है, एक इंसान भी हुई है। हम तो यही चाहते हैं मैडम कि ये हमारी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और किसी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारे बहुत रो रहे, हम तो देखा है, कोई तो बच्चों को ये सिखाते। और ये पुलिस को क्या मकसद है, जो हकीकत है वो लिखिए, हम झूठ लिखें आप न लिखवाइए, हम जो कहें फलाने को लिखो न लिखिए आप। हमारा जो हकीकत है, तुम्हें पुलिस बच्चों लिखने से भी कतराती है, कतराती ना होती। आपने बात की है बच्चे को, अब तो नहीं हमने समझा दिया, उसको तो डराया हुआ है। हाँ डराव है। तो अब तो हम तो ये कहते हैं कि जो उचित है, जो तुम्हें क्या जरूरत थी डॉक्टरी की मना करने की, मेडिकल की। आप बेटी की मेडिकल करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। आप मेडिकल करवा कर रिपोर्ट मुझे दें। इतनी करवाएंगे मैडम कि जो बच्चों को कहाँ ले गए, हम मैडम से साइक कह रहे और हमारे जो खिलाफ किया, हम तो ये कहेंगे कि आप बहुत जहाँ से बच्चे उठाए गए तहाँ से, और बच्चों को पूछ लिया जाए ईमानदारी को, बच्चों को साथ में ले जाए, खर्चा हम देंगे। कि तुम देख रहे एक लड़की को पकड़ रहे हो और तुम घूम रहे हो। मेडिकल सबसे पहले बेटी का मेडिकल सूचना नहीं दी कि लड़की तुम्हारी थाने आ गई, 4 बजे लड़की आ गई, लड़की बताइए, जबकि जानकारी नहीं दिया। नहीं लड़की को जेल भेज दिया जा रहा था कानपुर। जो हम उसकी वो ना करें तो इसी वजह भेज दिया जाता। क्या जरूरत थी, अभी ये लड़की जेल में जा भी है,
14 साल की नाबालिग लड़की है। बच्चे डरते हैं। बच्चे ने ये देखा है कि हमारे माँ बाप नहीं कुछ कहेंगे तब वो रास्ता नहीं। तुम्हें पुलिस को क्या कहना है कि हम आवारा कह देना हम अपनी मर्जी से आए? कोई बच्चा अपनी मर्जी से चला जाएगा? ये अभी क्या ना समझ है। और फिर रात की बात, दिन होता तो एक बार चलो कोई बात नहीं, गुस्सा अपने मामा माई और किसी के पास जा सकता है। अभी ये लड़की किस लायक है? हम तो यानी भाई साफ ये निकला कि जितने लोग इस गिरोह हाँ। में सबको जेल भेजा जाना बिल्कुल। चाहिए। पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर सख्त कार्रवाई कार्रवाई होनी की चाहिए। जो और लोग जो हमारे बेचारे और हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, अगर और भी कई बच्चों के साथ ये सब हुआ है उस पर भी कार्रवाई हो। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए।